हाय, हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो नीपन यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ एक नया लव रीडिंग। इस टाइम पे आपके पर्सन का माइंडसेट क्या है, यानी कि वो क्या सोच रहे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या एनर्जी है। ओके, ओरेकल एडवाइस भी आपको मिलेगा, डिटेल में डिस्कसिंग करूँगा, तो आप लोग देखते रहिए। जय माँ काली। लेट्स सी। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो डेफिनेटली आप सेम जेंडर के लिए भी अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो देख सकते हैं। कोई एज सच स्पेसिफिकली जोडियक साइन के लिए नहीं है, सबके लिए रीडिंग है, तो आप देखिए एंड तक। ओके, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई वेबसाइट है, ना ही मैं कोई अलग वेब पेज बनाता हूँ। नो, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और कोई सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। लेट्स सी, इस टाइम पे आपके पर्सन के प्रेजेंट माइंडसेट क्या है, करंट माइंडसेट। द टू ऑफ कप्स आपको दिख गया है। ओके, लेट्स सी और क्या है। द फोर ऑफ कप्स, द टू ऑफ कप्स विद द फोर ऑफ कप्स, and with the Empress. आई थिंक यहाँ पे काफ़ी हद तक इमोशनल एंड सेक्सुअल कनेक्शंस है। ओके, आई थिंक आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, वो आपको इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, वो आपके वेल बीइंग के बारे में सोच रहे हैं, वो और आप दो खास दोस्त हैं। ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो वो बता नहीं पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो इस टाइम पे बहुत नेगेटिव है, इस चीज़ को लेके नेगेटिव है कि इस रिलेशनशिप पे आपका कंट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा है, इस रिलेशनशिप को आप बहुत सीरियसली लेते हैं, इस रिलेशनशिप में आप ऑनेस्ट हो, इस रिलेशनशिप में आप बहुत कुछ किए हो। सो द टू ऑफ कप्स, जेन्युइनली ये पर्सन मानते हैं कि आप उनके एक आधा हिस्सा हो, आप उनके सोलमेट हो, आप उनके ट्रू पार्टनर हो, आप उनके लिए सब कुछ करते हो, आप उनको प्यार करते हो अनकंडीशनली। ऑल्सो जब भी वो मुसीबत पे रहते हैं तो वो आप ही के पास आते हैं, लिटरली वो आपको काइंड ऑफ विश्वास करते हैं। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपको कम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि आपके जैसे ऐसे प्योर इंसान इस दुनिया में नहीं होगा, आपके जैसे ऐसे इनोसेंट पर्सन इस दुनिया में नहीं होगा, और आप ही केवल उनको समझते हैं, आप ही केवल उनको समझते हैं, आप ही उनको प्यार करते हैं। उनको जो प्यार इस दुनिया से नहीं मिलता है वो आपसे मिलता है, वो आपको मानते हैं, वो आपको ट्रांसपेरेंट मानते हैं। लाइक आप कुछ भी चीज़ नहीं छुपाते हो, आप हर चीज़ उनके साथ शेयर करते हो। और आपका आई थिंक कि उसके वो अभी भी आप दोनों का प्राइवेट मोमेंट्स का भी यादें लेके चलते हैं। आई ऑल्सो फील कि काफ़ी हद तक रोमांटिक फीलिंग है, और उनको एक ऐसा एहसास रहता है कि आप उनके लिए हमेशा प्रे करते हो। बट द प्रॉब्लम इज द फोर ऑफ कप्स, उनका जो माइंडसेट है वो बहुत ही पेसिमिस्टिक माइंडसेट है, मेरा कुछ नहीं हो सकता है वाला माइंडसेट। आई थिंक आप इनको चीयर अप करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, बट ये खुद ही अपने लाइफ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से नहीं सोच रहे हैं। आई थिंक वो अपने हिडन इनसिक्योरिटीज, हिडन फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो अपने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि जहाँ पे उनको समझना चाहिए कि व्हाट इज़ डन, उनको नए तरीके से सब कुछ शुरुआत करनी है, नए तरीके से खुद को रीएस्टैब्लिश करनी है, उनको उनके पास्ट को कम्प्लीटली कट ऑफ करके उनको रीबिल्ड करनी है अपनी ज़िंदगी। वहाँ पे वो इंतज़ार कर रहे हैं। आई थिंक इस टाइम पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पॉइल स्पोर्ट होके बैठे हैं, उनको लगता है समय सही नहीं है, उनको लगता है इट्स टू अर्ली, उनको लगता है उनका पास्ट अभी भी उनको उनका ट्रॉमा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। बट मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ना वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेतुकी बातों को लेके, या फिर प्यार तो है बट उस प्यार को वो एक्नॉलेज ना करके आप दोनों के बीच जो भी नेगेटिव चीज़ें उस पर उनका ध्यान है। आई काइंड ऑफ फील कि वो वैसे तो एक अच्छे इंसान है, बट इस टाइम पे वो पर्सन सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड बन के बैठे, इस टाइम पे उस पर्सन को सिर्फ सैड सॉन्ग सुन के मुंह फुलाना है। आई थिंक आप इस पर्सन को, मुझे ऐसा लगता है कि 100 बार आप इस पर्सन को कुछ कहे हो तो वो आपके फ़ोन का आंसर्स नहीं दिया है, वो फ़ोन उठाए नहीं है, वो रिलेशनशिप का हमेशा मतलब उनके लाइफ में प्यार नहीं है, उनके लाइफ में प्यार कैसे हो सकता है, उनका फ्यूचर बेकार है, मैं तो बर्बाद हो गया, ऐसे वाले माइंडसेट लेके बैठे।
एंड चाहे आप कितना भी कुछ समझाओ, ये पर्सन अपने दर्द भरे जोन से बाहर नहीं आ पा रहे, अपने बुरे पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे, दे आर नॉट एबल टू मूव ऑन। कुछ लॉस हुआ है, या फिर रिसेंटली उन्होंने किसी को खोए थे, या फिर किसी चीज़ों को खोए थे, अभी तक उसी पे वो अड़े हैं। ऑल्सो कुछ लोगों को ऐसे टाइम वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। आई आई काइंड ऑफ फील कि ये मीनिंगलेसली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव, क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता था, वो क्या कर सकते थे, वो क्या गलत बातें बोले थे, उनका पास्ट उनके साथ किस तरीके से बर्ताव किए थे, उनके ब्रोकन चाइल्डहुड, उनका ये उनका वो। वेल, उनके पास्ट उनको बहुत कुछ ऑफर नहीं किए थे, अभी आप उनको ऑफर करते हो, अभी आप उनको बहुत अच्छे तरीके से कदर करते हो, उनको प्यार करते हो, उनको भी पता है, बट दे आर नॉट एबल टू लिसन टू यू, दे आर नॉट एबल टू गेट अवे फ्रॉम देयर पास्ट। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन खुद डिप्रेस्ड है, ये पर्सन के मन में हमेशा एंग्जाइटी है, और आप चाहे कितना भी कुछ कह लो, वो आपका बात नहीं सुन रहा है। तो प्रेजेंट माइंडसेट बहुत ही नेगेटिव है, बट हाँ, वो एक्नॉलेज करते हैं आपके प्यार को, वो एक्नॉलेज करते हैं आपकी दोस्ती का। एंड उसके बाद आते हैं द एम्प्रेस। आई थिंक उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत, उनके एक सपोर्ट की ज़रूरत है, उनका एक साथी की ज़रूरत है, जो अपने लाइफ में करके उनको दिखाएंगे कि देखो आप अभी भी बैठे हो और मैं मेरे लाइफ में बहुत कुछ कर रहा हूँ। आई थिंक ये आपको देख के कुछ सीख सकता है, ये आपको बहुत अपना मानते हैं, बट यहाँ पे इम्प्रेस होने के नाते आपको समझना है कि इनको एक टफेस्ट कंपटीशंस आपको देना है, इनके सामने आपको हार मानना नहीं है, इनके सामने जाके अपना सर झुकाना नहीं है। आई थिंक ये आपको समझना है कि ये अपने लाइफ में बहुत नेगेटिव है, क्योंकि इनके सामने कोई एग्जाम्पल किसी ने सेट नहीं किया है, इस पर्सन को किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया है, इस पर्सन को किसी ने पुश नहीं किया है, या तो इनको सभी लोग रिजेक्ट किया है, या फिर पहले से ही इनके घर वालों को पता ही था कि ये कुछ नहीं करने वाला है, या फिर पहले से ही इसके घर वाले इनको एक ऐसे रोल में इनको बिठाए हैं कि वो अपने एक पर्टिकुलर रोल के अलावा कुछ नहीं कर सकते, लाइक एक टफेस्ट पर्सन के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। इनका कोई सॉफ्ट इमोशनल साइड इनके घर वालों ने इनको नहीं सिखाया है। बीइंग एन इम्प्रेस, आप क्रिएटिवली इस पर्सन को इंस्पायर कर सकते हैं। आई थिंक आप अपने लाइफ में अगर बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे, आप इंडिपेंडेंटली अपना लाइफ को एंजॉय करेंगे, अगर आप इसके जैसे ना बन के अपने तरीके से जिएंगे, तो ये आपसे देख के बहुत कुछ सीखेंगे। आई थिंक आप दोनों के बीच एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है, बट ये न्यू बिगिनिंग कैसे हो सकता है जब आप इनको पुश करेंगे। आई थिंक इम्प्रेस होने के नाते यहाँ पे साफ मैसेज है कि प्यार है, और ये प्यार कीमती है, ये शायद हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग प्यार को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और जब वो प्यार अनअवेलेबल हो जाते हैं, तब उस प्यार के बारे में हम लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया सोच आता है। आई थिंक इम्प्रेस होने के नाते आपको अपने सेल्फ केयर के बारे में सोचना है, अपनी डिग्निटी के बारे में सोचना है, अपना इंडिपेंडेंट अप्रोच के बारे में सोचना है, अपना इंडिपेंडेंट लाइफ के बारे में सोचना है। इस टाइम पे ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे, ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं, ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप जो कह रहे हो ये मान भी सकते हैं, बट ये तभी हो सकता है जब आप अपने एनर्जी पे वापस आ सकते हो। ये तभी हो सकता है जब आप इंडिपेंडेंटली अपने लाइफ, अपने सुख, अपने समृद्धि, अपना इंडिविजुअल सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि डोमिनेट करने का वक्त आ चुका है। इस पर्सन को दिखाना है कि आप अपने लाइफ में खुश हो, आपको एज सच किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंटली अपना लाइफ लीड कर सकते हैं। आई थिंक द इम्प्रेस होने के नाते यहाँ पे एक मैसेजेस मिल रहा है, यूज़ योर क्रिएटिविटी। लाइक यहाँ पे एज इफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद आपको कभी भी वैलिडेशंस नहीं प्रोवाइड किया है, यहाँ तक कि ये पर्सन बहुत कुछ गलत जजमेंट पास किए थे। वक्त आ चुका है कि इनको रॉन्ग प्रूव करना है, वक्त आ चुका है कि इनको समझाना है कि आप क्या कर सकते हो। आई काइंड ऑफ फील यहाँ पे इम्प्रेस का यही बात है कि एक क्रिएटिव जॉयफुल पथ आपके सामने ओपन अप हो रहा है, और अभी आपको अनकन्वेंशनल तरीके से, आप जो सोच रहे हो उस तरीके से सोचना चाहिए, और अपने लाइफ, अपना कंट्रोल अपने हाथ पे लेके आगे बढ़ना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मूविंग ऑन टू समथिंग न्यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू
टू डिलीट दिस पर्सन। मैं यही कह सकता हूँ इस टाइम पे आप इस पर्सन के कंट्रोल में जी रहे थे, एज इफ आपके माइंडसेट में ऐसा लग रहा था कि ओके इनके बगैर आपकी ज़िंदगी कभी फुलफिल नहीं होंगे। वेल ये डिवाइन को डिसाइड करने दीजिए, ये माँ काली को डिसाइड करने दीजिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अपनी खूबसूरती के साथ अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये पर्सन को अपना गलतियों का एहसास हो रहा है। ये पर्सन जिस भी तरीके से आपको जज किए थे वो आके माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपके सामने आके सच बताएंगे, वो आपको अपना यज्ञ सम्मान देंगे, वो आपको क्रेडिट देंगे। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होगा, यहाँ पे शादी का बात हो सकता है, सेक्सुअल केमिस्ट्री बढ़ सकता है, कम्युनिकेशंस हो सकता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डिग्निफाइड वे में ये आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं और आपको भी अपनी लाइफ में वापस लेके जा रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फैमिली टॉन्टिंग या फिर फैमिली ने बहुत बुरे रिमार्क्स पास किए थे, इन्होंने कभी स्टैंड नहीं लिए थे आपके लिए, बट अब ये स्टैंड लेंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन स्टैंड लेंगे। अब ये पर्सन के अंदर रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इस पर्सन को हमेशा से मदद किए थे और आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर में भी रहेंगे और मदद भी करेंगे। सो आई थिंक इस पर्सन शायद किसी और पर्सन के साथ शक कर रहे थे। लाइक इनको ऐसा लग रहा था कि आप किसी और पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, या फिर आप इनको झूठ बोल रहे हो, या फिर ऐसा मुझे लग रहा था कि आपको ये पर्सन वीक समझ रहे थे। बट अब आपको अपना रुद्र रूप धारण करके इस पर्सन को समझाना है कि ओके यू कैन टॉलरेट टू सम एन एक्सटेंट, बट यू कांट टॉलरेट ऑल दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस स्टफ दैट दे लाइक ये पर्सन सोच रहा है। आपको समझाना है कि कहाँ तक आप सह सकते हो और कहाँ तक, मतलब कब आप विस्फोटक होंगे। क्योंकि चुपचाप अगर आप अपमान सहते रहेंगे तो ये डोमिनेट करते रहेंगे। आई थिंक कि ये पर्सन अभी जो माइंडसेट है वो है कि ये इन्होंने गलती किए है, ये अपने पास में गलती किए है और फ्यूचर में भी गलती किए है, ये प्यार को ठुकराए हैं, ये अपने घिसी पिटी कंजर्वेटिव सोच के साथ आपको जज किए हैं। और अब ये पर्सन आपके सामने आ रहे हैं माफ़ी मांगने के लिए और प्रोबेबली सॉर्ट आउट करने के लिए, रिलेशनशिप की इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। नाउ यहाँ पे आपको मैसेजेस जो मिल रहा है वो है, ऑफ कोर्स यू कैन फॉरगिव, बट डोंट फॉरगेट टू टेक योर ओन स्टैंड। ये बात आप इस पर्सन को बताएंगे कि हाँ आप इनको माफ़ करते हो, बट आइंदा वो इस तरीके का कोई हरकतें ना करें जिससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट का कुछ नुकसान ना हो। आई थिंक फॉरगिवनेस, आई थिंक ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे, ये पर्सन अपना गलती बताएंगे, ये पर्सन कन्फेस करेंगे। यहाँ पे एक फॉरगिविंग जर्नी स्टार्ट हो रहा है। लाइक बहुत गलत सोच, बहुत गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच था, अब क्लियर होगा, अब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होगा। इस पर्सन का प्रेजेंट माइंडसेट वही कहते हैं कि ये बहुत नेगेटिव सोच रहे थे, आपको बहुत नेगेटिव अपने लाइफ के बारे में सोच रहे थे, और धीरे धीरे ये पर्सन कन्फेस करेंगे कि आपने उनको नेगेटिविटी से बाहर लेके आए हो, आपने उनके लिए बहुत कुछ किए हो, और आज वो फ्री है आप ही के वजह से, इस प्यार के वजह से, इस रिश्ते के वजह से। और मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि वो ऑफिशियली कमिटमेंट भी दे देंगे, क्योंकि उनके माइंडसेट ऐसे है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेके वो चल रहे हैं कि अब उनको कोई छुपी गेम नहीं खेलनी है। अब इनके साथ आपके साथ कोई इमोशनल गेम प्ले नहीं करनी है। आपको अपने यज्ञ सम्मान के साथ आपको एक्सेप्ट करना है, एंड आप जो डिज़र्व करते हो वो प्रोवाइड करनी है। आई थिंक आपको अपना खोया हुआ आत्मसम्मान वापस दिलवाने के लिए वो आ रहे हैं। वो अपने फैमिली की तरफ से भी माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं, किसी किसी के लिए वो आपके साथ कुछ मिलके करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे रिकनेक्शंस, रिकन्सिलिएशंस का एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लेट मी सी कि क्या मैसेजेस, ओरेकल मैसेजेस क्या मिल रहा है इस टाइम पे। क्या एडवाइस मिल रहा है फॉर योर पर्सन। ओके, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। यहाँ पे
सही गलत का फैसला आप हटाइए, अपना मन से वो ग्रजेस वाले पार्ट को हटाइए। आई थिंक वक्त आ चुका है कि लोगों के दर्द को समझना है, वक्त आ चुका है सामने वाले पर्सन के प्यार को समझना है, सामने वाले पर्सन को माफ़ करके एक्सेप्ट करना है। कभी कभी आप गलत हो सकते हो, कभी कभी सामने वाले पर्सन गलत हो सकता है, बट राइट नाउ ये राइट और रॉन्ग, कौन सही थे कौन गलत था, ये पार्ट को आप हटा दीजिए और कंप्लीटली डिवाइन के सामने अपना क्लीन हार्ट लेके प्रार्थना कीजिए। आई थिंक यू रियली नीड टू प्रे टू माँ काली, यू नीड टू फॉरगिव एंड यू नीड टू रिलीज योर ग्रजेस। आप इनके बारे में जो भी नेगेटिव ख्याल लेके चल रहे थे, इसको रिलीज़ कीजिए, क्षमा मांगिए माँ काली से और कंप्लीटली सरेंडर कीजिए। और जब आप अपना मेंटल ग्रिप को लूज़ करते हो ना, तब चीज़ें ऑटोमेटिक होता है। तो आई थिंक आप ऐसा काइंड ऑफ डिवाइन को पुश कर रहे थे कि मुझे अभी चाहिए, एंड दैट्स वाई तकलीफ बढ़ रहा था, दैट्स वाई तनाव बढ़ रहा था। आई थिंक जब आएगा ऐसे माइंडसेट लेके आप चलिए। ऑल्सो यहाँ पे सही गलत कौन है, इसको लेके आप बातों का बतंगड़ मत बनाइए। आई थिंक वक्त आ चुका है कि एक पीस को मेंटेन करने का, यू नो, you need to maintain the peace, you don't need to carry any fight, the empress energy। अब इस पर्सन को बोलने दो, इस पर्सन को रियलाइज करने दो। आप बोल के बता के कन्फेस करके कुछ नहीं कर सकते आप किसी को। ये जो फोर्सफुल एडवर्टाइजमेंट है आपको नहीं करना। लुक एट दिस कार्ड, यहाँ पे काइंडनेस से काम चलवाना है, आपको काम चलाना है, फाइट नहीं। ओके, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। कुछ वक्त दीजिए इस पर्सन को, कुछ वक्त दीजिए खुद को, थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। किस तरीके से कम्युनिकेशंस गया, क्यों खराब हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या अच्छा हुआ, आई थिंक आपको सब चीज़ पता चलेगा। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट मीन्स समय के ऊपर फोकस कीजिए। समय, प्रेडिक्शंस नहीं, फ्यूचर के बारे में नहीं, समय के बारे में फोकस कीजिए कि किस तरीके से चीज़ें मोल्ड हुआ। आई थिंक मेडिटेट करना चाहिए। आई थिंक आपको चुपचाप बैठना है, आपके पर्सन के बारे में सोचना है, आपको कुछ ख्याल आ जाएगा। मिरर गार्जियन कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शंस, कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसके बारे में आप ध्यान दीजिए। आपके पर्सन का यूजुअल कुछ रेस्पॉन्स है, यूजुअल कुछ पैटर्न्स है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उस पैटर्न से किस तरीके से बाहर आप आ सकते हो या फिर क्या करना चाहिए उस पर फोकस कीजिए। आई थिंक 4 ऑफ कप्स के साथ मिरर का सेम चीज़ है। हो सकता है कि बार बार ये पर्सन आपको हर्ट करे, बार बार आप बोर्डन महसूस कर रहे हो, बार बार सेम जगह पे स्टक हो, बार बार आपको आप दोनों का पास्ट याद आ रहा है। आई थिंक यू आर रिपीटिंग सम पैटर्न और आई थिंक अब आपको समझना है कि कुछ चीज़ें मेमोरी है, उसको दोहरा के कुछ नहीं हो सकते, उस मेमोरी से बाहर आना है, करना है, एक्शंस लेना है। ओके, सो स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप डिस्कसिंग, स्टॉप राइटिंग अबाउट योर पास्ट। अब वो चीज़ नहीं है, राइट? Oh, be open to healing information. I think you need to heal yourself. आई थिंक द एम्प्रेस का कार्ड साफ है एंड हीलिंग का कार्ड तो 2 कार्ड आए हैं। सो आई फील कि इस रिश्ते में कोई ख़राब कोई अच्छा नहीं है, इस रिश्ते को थोड़ा सा वक्त चाहिए। आई थिंक यू रियली नीड टू हील। आप कहीं पे जा सकते हो, खुद को रिकनेक्ट कर सकते हो, कोई मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, खुद के दिल में जो भी छुपा है उसको रिलीज़ कर सकते हो, कोई नया हीलिंग टेक्निक आप अपना सकते हो। आई थिंक इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना नहीं है इस टाइम पे। आई थिंक आपको अपने बारे में सोचना है, आपको एक इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करनी है। आई काइंड ऑफ फील कि लोगों के जजमेंट या फिर पास्ट के ट्रॉमा आपको अभी तक एक लिमिटेड पर्सन में बना के रखे हैं, आपको अनलिमिटेड बनना है। तो द एम्प्रेस विद द मेडिसिन गार्जियन मीन्स आई काइंड ऑफ फील कि अगर आप किसी पर्टिकुलर हीलिंग टेक्निक को अपनाएंगे या फिर हील करेंगे वो अपने तरीके से। आई एम नॉट हियर टू सेल एनी काइंड ऑफ थेरेपी, ओके? ये आप अपना सोल थेरेपी आप खुद ढूंढिए, बट अगर कुछ भी करके अगर आप हील हो पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस टाइम पे ना मैं कहूँगा कि चीज़ों को पुश मत कीजिए, चीज़ों को अपने समय के साथ छोड़ दीजिए, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, खुद को बेहतर स्टेट पे लेके जाइए,
खुद को एक ऐसे डिवाइन जोन में लेके जाएंगे जहाँ पे आपको को डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ पे आप अपने तरीके से नेचर के साथ कनेक्टेड रहे। गो आउटसाइड, टॉक टू अ फ्रेंड, या फिर टॉक टू योर डेटी, या फिर डू समथिंग दैट ब्रिंग जॉय इन योर हार्ट। आई कैन फील कि कुछ ऐसे काम आप कर सकते हो जो बुक या फिर काइंड ऑफ जो हीलिंग सजेशंस पे नहीं आता है। बी ओपन टू न्यू हीलिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स कि कुछ ऐसा हीलिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। सो आई थिंक कि अक्सर ये डे टू डे मॉडर्न लाइफ में हम लोग खुद को क्लोज कर देते हैं, एंड अब आपको खुद को डिस्कवर करने के लिए हील करना है। ओके, द एम्परर। अब देखिए एक बात, एम्प्रेस का कार्ड यूजुअली लोग कहते हैं कि गो फॉर अ स्पा और यू नो डू मेकअप एंड ऑल, बट ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है। डू नॉट लुक फॉर दिस टेम्पररी प्लेजर और हिडनिस्टिक प्लेजर कि मुझे दर्द है तो मैं पब्स पे जाऊंगा या फिर कोई क्लब पे जाऊंगा तो मैं हील हो जाऊंगा। नो, ऐसा नहीं होता है। आई थिंक कि आप अपने ऑर्डिनरीनेस को जितना ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोनलीनेस को, जैसे कि घर में आप लोनली बैठे हो, वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी ड्रेनिंग होता है। सेम चीज़ अगर आप नेचर में बैठेंगे तो उतना ज़्यादा एनर्जी ड्रेनिंग नहीं होता है। सो आई फील कि जितना ज़्यादा नेचर के साथ रिकनेक्ट करेंगे, हाँ ये बात मैं भी नहीं मानता था, बट जब मैंने किया आप लोगों को देखने को मिला, सो वो सच में वर्क करता है। लिटरली दैट वर्क्स। सो आई काइंड ऑफ फील कि ये मैं पर्सनली फील किया हूँ कि जितना ज़्यादा आप नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप हील होंगे। अब उसका कोई प्रॉपर गूगल बेस्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई बुक्स भी नहीं है कि क्यों आप हील हो रहे हो, कोई ऐसे सेल थेरेपी नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। और बट उसके लिए आपको ओपन अप रहना होगा, उसके लिए आपको नया चीज़ ट्राई करनी है। सो मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि इफ़ यू कैन सिंपली वॉक in nature, I'm not talking about this city life, I am talking about if you can go to a bit rural area, and if you can simply get that essence of nature, then it will heal your mind. So अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश करके थोड़ा सा रूरल एरिया, गांव की तरफ अगर आप जा सकते हो तो उससे ज़्यादा हीलिंग आपको मिलेगा। Yes, you can try to go any temple, हाँ आप मंदिर जा सकते हो, उससे भी बहुत हीलिंग मिलता है, बट कहीं ना कहीं आजकल इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज किया गया है चीज़ों को, तो उसमें वो डिवाइन वाले फीलिंग्स नहीं है। सो यस, आप अपने डीपेस्ट शैडोज़ के साथ बैठे ना रह के डिवाइन के साथ ये सब चीज़ शेयर कीजिए, एंड जितना ज़्यादा आप नेचर के साथ अनकंडीशनल होके कनेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट अ रीयूनियन और अबाउट अ न्यू बिगिनिंग, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है, मतलब एक न्यू बिगिनिंग होगा ही होगा, और प्रोबेबली इस न्यू बिगिनिंग के लिए आपको प्रस्तुत कर रहे हैं माँ, तो इसीलिए हीलिंग की ज़रूरत है आपको। सो अगर आपका एनर्जी कंस्टेंटली फोकस्ड रहेगा कि कब होगा रीयूनियन, तो आप डेस्परेट दिखोगे। बट अगर आप इंडिपेंडेंट जोन में चले जाओगे कि ठीक है, आई डोंट केयर कि कब क्या होगा, जब होगा तब होगा, मैं मेरी एनर्जी के ऊपर फोकस करता हूँ, वो ज़्यादा फायदेमंद है, वो ज़्यादा असरदार होता है। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ, बिकॉज ऑल यू नीड हीलिंग। आपको जो करना है वो है हील करना है, आपको जो करना है वो है नेचर के साथ रिकनेक्ट करना है, या फिर माँ काली के साथ बैठ के बात करना है, समर्पित करना है। अभी का जो माइंडसेट है वो टेम्पररी है, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड। सो आई थिंक ये कोई टेम्पररी सैडनेस चल रहा था आप दोनों के बीच, जो ठीक होने वाला है बहुत ही जल्दी, विद इन 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, या फिर विद इन 1 वीक। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू, बहुत जल्दी कम्युनिकेशंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट जब तक ना हो रहे हैं ये कम्युनिकेशंस, यू कैन हील योर सेल्फ, यू कैन हील योर सेल्फ। यू कैन सिंपली गो टू एनी टेम्पल, यू कैन गो टू एनी रूरल एरिया, आप गाँव पे जा सकते हो, कोई मंदिर जा सकते हो और हील कर सकते हो आपको। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करना, आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा माँ काली प्लीज़ हील माई सोल, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो और न्यूटन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय।